श्री राधे राधे। भक्तों, आपके अंदर यदि सात्विकता होगी तो सतोगुणी व्यक्ति ही आपको अच्छे लगेंगे, ये निश्चित है। अर्थात जो प्रभु का प्रेमी है, उच्च कोटि का साधक है, भक्त है भगवान का, उसको सतोगुणी तात्पर्य संत लोग अच्छे लगते हैं। और जिनकी चर्चा मैं आपको सुना रहा था, श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र महाराज, वो पूर्ण रूप से सतोगुणी थे, बहुत महान थे, भक्त थे भगवान के। और अखंडानंद जी जैसे मित्र उनके साथ रहते थे। बाद में चल करके वह भाई जी के साथ, हरि बाबा के साथ, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के साथ लगातार रहे। अखंडानंद जी ने संन्यास ले लिया, श्री वृंदावन धाम में रहने लगे। तभी चक्र जी और उनकी मित्रता बराबर बनी रही। मैं उनके साधना अवस्था की बातें आपको सुना रहा था, तो मैंने आपको बतलाया था कि बहुत से महान महान संतों के साथ ये लोग जाकर रहते थे। ये लोग का तात्पर्य चक्र जी और श्री शांतनु जी, दोनों लोग संतों की खोज करते रहते। जहां भी अच्छे संत मिलते वहीं पहुंच जाते। जैसे मैंने आपको कई संतों का सुनाया था, उसी क्रम में योगानंद जी का बतलाया। और मधईपुर के बाबा, वाराणसी के शिवपुर स्थल से करीब 2.5 मील दूर मधईपुर नाम का गांव है। और यहीं मधईपुर वाले बाबा बहुत ही साधना में निरंतर लगे रहने वाले संत थे। जन्मभूमि इनकी यही थी, और जन्मभूमि के गांव से बाहर आम के एक बगीचे में पक्की कुटिया में बाबा रहते थे। दिन भर में तौल कर 1 छटाक रोटी सब्जी जो उनके सगे भाई लाते, कुटिया में रखा लेते और कुटिया बंद कर लेते। दूसरे दिन प्रातः 8 बजे कुटिया खोलते। बाबा का शरीर तो अत्यंत दुबला था, पर सशक्त थे। 1-2 मील दौड़ लेते। कहीं नर्मदा जी के किनारे कटनी के पास किसी गुफा में बंद करके इनके गुरु ने 11 वर्ष तक साधना कराई थी, जिसमें सूर्य दर्शन भी नहीं होता था। उस महात्मा ने ही इनके मलमूत्र विसर्जन, भिक्षा आदि की व्यवस्था अपने जिम्मे ले ली थी। साधना के पश्चात पुनः अपने गांव लौट आए थे। इनके ज्ञान परक एवं भक्ति परक उपदेश बड़े मार्मिक होते। इनका सत्संग करना सुदर्शन जी को बहुत रुचिकर था। और इन लोगों के एक साथी थे जगरू सिंह, उन्होंने तो इन्हीं से दीक्षा ली थी। और एक थे कनखल के संत भिक्षु शंकरानंद जी, उनके पास भी शांतनु जी और महाराज चक्र जी दोनों लोग जाते थे। और वो भी बड़े अद्भुत संत थे। 24 घंटे में 1 बार भोजन करते और 2 बार जल पीते बस। और उनके कमरे में 1-2 चटाई रहती थी, कुछ बोरा कमंडल, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहता था। रात को शीत लगने पर बोरे ही ओढ़ लेते थे। गुजराती शरीर के थे और बड़े तपस्वी थे। इनकी साधना अधिकतर वेदांत की चलती थी। तो कभी कभी शांतनु जी और इन संत जी के बीच में, शंकरानंद जी के बीच में जब बात होती, तो सुदर्शन जी कभी कभी कोई शब्द बोलते थे बड़े गहरे। तो बाबा कहते थे शंकरानंद जी कि तुम कुछ लिखो।
और शांतनु जी से कहा कि तुम कागज कलम लाकर इसको देकर इसे एक कमरे में बंद कर दो, ये लिखेगा तो बहुत सुंदर लिखेगा। चक्र जी के लिए शंकरानंद जी महाराज ने कहा था। और संभवतः संत जी का यही संकल्प सुदर्शन जी के लेखक बनने की भविष्यवाणी थी। शंकरानंद जी ने 2 बार आग्रह किया कि विचार सागर पढ़ो, लेकिन सुदर्शन जी का मन इसे पढ़ने का नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मुझे निर्गुण निराकार की साधना नहीं करनी, मुझे कृष्ण प्रेम की ही साधना करनी, इसलिए मैं विचार सागर नहीं पढ़ूंगा, ये भक्ति में बाधा डाल देगा। इसी तरह से भक्तों उड़िया बाबा भी कहते थे कि जिसको भक्ति के मार्ग की साधना करनी, उसको अद्वैत वेदांत की बात नहीं सुननी चाहिए। उनकी पुस्तक में मैंने लिखा हुआ पढ़ा है। ऐसे ही चक्र जी ने कहा कि मुझे तो कृष्ण भक्ति करनी है, मुझे ये विचार सागर नहीं पढ़ना। भिक्षु शंकरानंद जी ने 2 बार कहा, आग्रह किया, केवल कहा ही नहीं, लेकिन विचार सागर उन्होंने नहीं पढ़ा। और कुछ विद्यार्थी थे विशारद के और साहित्य रत्न के, उनको चक्र जी पढ़ा देते थे, पढ़ाने की रुचि थी, इसलिए इनको एक बाबा तो मास्टरवा ही कहा करते थे, जो पहले आप सुन चुके हैं। वो भक्तों बहुत से ग्रंथ पढ़े थे, किंतु जैसे भी निश्चित दिशा पूर्ण रूप से न प्राप्त हुई हो, इसलिए ग्रंथ पढ़ते जाते थे। तो गर्मियों में 2 महीने कनखल और हरिद्वार के लिए जाते थे। वहां कनखल में कैलाश आश्रम में 15 दिन के लिए रुके। तो वहां रामकृष्ण पुस्तकालय में पुस्तकें पढ़ते थे श्री चक्र जी, और वहीं रामकृष्ण पुस्तकालय में श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी द्वारा लिखित चैतन्य चरितावली मिली, जिसको पूरा पढ़ा, और श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी द्वारा लिखित नैवेद्य, ये ग्रंथ पढ़ने को मिला, नैवेद्य। तो नैवेद्य का अध्ययन किया और चैतन्य चरितावली का अध्ययन किया। महाराज, इन दोनों पुस्तकों को पढ़ने पर चक्र जी को बहुत शांति मिली। नैवेद्य पुस्तक के पढ़ने से उनको एक निश्चित दिशा मिली, श्री कृष्ण प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। यूं तो बहुत पुस्तकें पढ़ी थी चक्र जी ने, ग्रंथ भी बड़े मोटे मोटे पढ़े थे, पर शांतनु बिहारी द्विवेदी के साथ संतों का दर्शन सत्संग भी लाभ प्राप्त किया, लेकिन आकर्षण इनका जो मुख्य हुआ, स्नेह जो था, वो जो अनुभव थे, वो इनको पहुंचाया अपने लक्ष्य पर, नैवेद्य और चैतन्य चरितावली ने। तो उन्होंने मन में सोचा कि मैं ध्रुव के समान तप तो कर नहीं पाऊंगा, वाल्मीकि के समान एकाग्रचित से दीर्घ काल तक जप भी नहीं कर पाऊंगा, प्रहलाद के समान मेरी निष्ठा भी नहीं है, और न मीरा के समान प्रेम है। तो श्री कृष्ण के प्रति तुझ में उत्कट प्रीति है ही कहाँ। ये सब सोचते सोचते सब ओर से उनका मन निराश हो गया और सोचने लगे, मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति क्या नहीं हो पाएगी। तब अपने मन को समझाने लगे, ओ मन, एक बात सुन मेरी, और मान चुपचाप, शीघ्र ही लगा न किंचित देरी। कितने उच्चकोट के साधक थे, मन को समझा लिया और दोनों मित्र निकल पड़े। दोनों मित्र कौन? शांतनु जी, अर्थात बाद में जो अखंडानंद जी बनते हैं वही शांतनु। शांतनु बिहारी द्विवेदी पूरा नाम था, शांतनु जी मित्र कहते थे आपस में। तो शांतनु जी और चक्र जी दोनों लोग चल पड़े हरिद्वार ऋषिकेश की ओर से, और एक एक धोती मात्र पहने थे और कोई शरीर में कपड़ा नहीं।
और गंगा जी तैर करके पार किया। दोनों लोगों ने, शांतनु ने भी, चक्र जी ने, दोनों ने गंगा जी तैर कर पार किया और उस ओर पहुंच गए। और उधर सघन वन और कटीले वृक्षों का बाहुल्य, गंगा पार जंगल में बिल्कुल पहुंच गए लोग। और निराशा की प्रबलता ने, यद्यप मन को बहुत समझाया था उन्होंने, लेकिन निराशा की प्रबलता ने सुदर्शन जी के चित्त में दावानल सुलगा दिया। उनके विरह का वर्णन बड़ा कठिन है महाराज। बस शांतनु जी उनको संभालते थे, बार बार पृथ्वी पर गिर पड़ते थे, मूर्छित हो जाते थे। और पंडित शांतनु बिहारी द्विवेदी ने सुदर्शन जी का सिर अपनी गोद में ले लिया। देखते देखते उनका शरीर और मुख ऐसा काला होता चला गया जैसे तवा के पीछे का भाग। शांतनु जी महाराज जब अपने गोद में इनका सिर रखे थे चक्र जी का, तो देखा कि मुंह तो काला होता चला जा रहा। तो घबराए शांतनु जी और सिर नीचे जमीन पर रखकर अपनी आधी धोती गंगा जल में भिगो करके ले आए और उससे सुदर्शन जी के मुख पर निचोड़ दिया और गीला भाग उड़ा दिया। मिनटों में ही धोती सूख गई बिल्कुल, इतना तेज गर्म था मुंह। और फिर भिगो करके लाए, फिर पानी निचोड़ दिया और गीली धोती मुंह पर डाल दिया और फिर मिनटों में ही सूख गई धोती। ऐसा विरह ताप उत्पन्न हुआ था सुदर्शन जी के शरीर में। और धीरे धीरे शरीर और मुख की कालिमा घटने लगी। और इसके बाद तो क्या हुआ भक्तों कि मुख गौर वर्ण का होते होते प्रकाश सा चमकने लगा। ऐसा चमकने लगा कि आंखें नहीं ठहरती थी। कैसी मित्रता थी शांतनु जी की और चक्र जी की कि ऐसी कठिन परिस्थिति में भी शांतनु जी उनकी सेवा में लगे ही रहे। कुछ देर में पुनः सामान्य हुए तो आंखें खोली और उठ करके चक्र जी बोले, हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण। और ऐसे कहते हुए पागलों की भांति दौड़ पड़े। जो वृक्ष मिले उसी को आलिंगन करने लगे। उन्हें वृक्ष नहीं दिखता था, उन्हें लगता था कि कृष्ण है मेरे। वृक्ष के स्थान पर मेघ श्याम पीत वसन भुवन सुंदर मयूर मुकुटी कृष्ण दिख रहे थे उन्हें। और संभालने के लिए बार बार शांतनु बिहारी जी को सामने आना पड़ता था, क्योंकि वो कांटों से भरे वृक्षों से लिपट जाते थे चक्र जी। और उन्हें गाढ़ आलिंगन में जब शांतनु जी को सामने देखते तो जैसे वृक्ष से लिपटते थे ऐसे शांतनु जी से चक्र जी लिपट जाते थे। कटीले वृक्षों का आलिंगन से छाती रक्त रंजित हो गई। अश्रुसिक्त मुख, पूरा आंसू बह रही है, पूरी आंसू की धार चल रही, पूरा मुखार बिंद उनका चक्र जी का आंसुओं से भीगा हुआ। और चिल्ला रहे हैं, हा श्याम सुंदर। और ऐसे कहते वृक्ष से लिपटते, कांटे चिप जाते और फिर गिर पड़ते धरती पर। तब शांतनु बिहारी द्विवेदी ने कान में मुख लगाकर उच्च स्वर से प्रणव का उच्चारण किया। और ऐसे एक बार नहीं बहुत बार किया। और बहुत देर लगी इस अवस्था से उबरने में। चेतना आते ही कंठ से प्रणव का उच्चारण स्वतः होता। सूर्यास्त ही नहीं, रात्रि भी हो गई थी। जंगल के पशुओं की आवाजें आने लगी। तब कहीं सचेत होकर के दोनों तैरने के लिए धारा में कूद पड़े रात में गंगा जी में। और जल अधिक होने से धारा में बहने लगे। शांतनु बिहारी को तैरना आता नहीं था। दर्शन जी बड़ी कठिनाई से उनका हाथ थामे इस पार कराए, तट पर आए। अब भक्तों आप हिम्मत की बात सुनिए कि इनको
शांतनु जी को तैरने नहीं आता था, तब भी चक्र जी का हाथ पकड़ करके गंगा जी में कूद पड़े थे। और महाराज एक दूसरे को पकड़े हुए इस पार आ गए गंगा जी के। प्रातः काल के निकले दोनों, रात्रि के प्रथम प्रहर में। अब पूरा दिन बीत गया, रात में भी बहुत बीत गई टाइम। भूखे प्यासे हारे थके अपने निवास स्थान पर लौटते। उस दिन लौट आए, सुबह से गए हुए काफी रात में, आधी रात में समझिए आप। किंतु स्थिति प्रेम वैचित्र की थी। शैया पर लेटे हुए ही भागवत सुनते रहे चक्र जी, और शांतनु जी उनको भागवत सुनाते रहे, और बार बार उनको संभालते भी थे। भागवत भी सुना रहे हैं, शांतनु जी उनको भागवत भी सुना रहे और बार बार संभाल भी रहे थे। नहीं तो पता नहीं गिर कर लुढ़क कर कहाँ जाते वो भागवत कथा भी सुना रहे थे, उनके शरीर को भी संभाल रहे थे, क्योंकि वो ऐसे प्रेम वैचित्र की स्थिति में थे कि वो शरीर उनका एक तो रक्त रंजित था, कांटा इतने लगे थे उनको, दूसरे वो लुढ़कते रहते थे, विरह की विचित्र दशा में थे वे। और जो मैं आपको इस समय सुना रहा हूं, ये घटना स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने, जो उनका इस समय आश्रम है आनंद वृंदावन, वहां इस घटना को स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने कई बार अपने मुंह से भी सुनाया था, जो आज मैं आपको सुना रहा हूं। और देखिए प्रभु की लीला की, इन दोनों ही महान प्रभु के भक्त, एक ज्ञानी एक प्रेमी, इन दोनों का कितना साथ था। ऋषिकेश से घर लौटकर भागवत श्रवण करते तो श्री कृष्ण का रूप वर्णन सुनते ही चक्र जी संज्ञा शून्य हो जाते, मूर्छित हो जाते, धीरे धीरे गंभीर होते गए। इसी क्रम में पहले साधु संतों के यहाँ आना जाना होता। एक बार दोनों एक लंबी यात्रा पर निकले। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की पैदल यात्रा समाप्त करके बिहार में भ्रमण करके तपोगिन वन से राजगिरी आए। ऐसे चलते रहते थे भक्तों। ये घटना भक्तों 1934-35 की है। इतना चले थे शांतनु जी और चक्र जी, इतना पैदल चले थे कि थक कर चूर चूर हो रहे थे। खाने पीने की कोई विधि नहीं, सब लोग सो गए थे मुसाफिर खाने में। और ये दोनों लोग बाहर खुले में तनिक सबसे हटकर एकांत स्थल पर चादर बिछाकर सोने के लिए लेटने ही वाले थे, और वहां के यात्री लोग तो सब सो रहे थे, यात्री सब सो रहे थे, लेकिन ये दोनों लोग, चक्र जी और शांतनु जी, दोनों लोग चादर बिछा के बाहर और लोगों से दूर लेटने वाले थे और भूख प्यास से व्याकुल। उसी समय दो किशोर बालक उपस्थित हुए, गौर और श्याम वर्ण के, स्वच्छ वस्त्र। रात्रि में भी उनके शरीर से कांति तेजोमय झिलमिला रही थी। अब आप ये विचित्रता देखिए कि कोई कितना ही गौर वर्ण का हो, रात्रि में तो शरीर से कांति और तेज नहीं दिखता, लेकिन वो दोनों बालक श्याम गौर के जो थे, गौर वर्ण के, उनके शरीर से तेज कांति और रोशनी सी झिलमिला रही थी। तो उन्होंने दोनों से पूछा, शांतनु जी से और चक्र जी से, कुछ खाओगे? तीन लोगों ने कहा, यहाँ क्या मिल सकता है? तो वे दोनों ही 5 मिनट से कम में दोना भर भर करके खोया ले आए, बड़े बड़े दोना भर के, और दोनों लोगों को एक एक दोना भरा हुआ खोए से। खोया भी महाराज अद्भुत सुगंध और अद्भुत स्वाद। तो ये चक्र जी और शांतनु जी ने पूछा कि तुम दोनों लोग कहाँ रहते हो? देखो कैसे भगवान बुद्धि कर देते हैं कि भगवान सामने खड़े हैं और अभी समझ में नहीं आ रहा, और हैं इतने ज्ञानी और भक्त ये लोग। शांतनु जी एक ज्ञानी पुरुष,
और चक्र जी एक महान भक्त पुरुष, और ये दोनों लोग अभी नहीं पहचान रहे हैं कि भगवान सामने खड़े हैं। पूछ रहे हैं कि तुम दोनों कहाँ रहते हो? तो श्याम गौर जोड़ी ने कहा यहीं पर, और दोनों क्षण भर में चले गए। प्रातः काल उठ करके पता लगाया, किंतु आस पास मीलों तक कोई न गांव था, न गृहस्थ और न ऐसे बालक। और पुनः दोनों अपने घर महाराई लौट करके आए और वही कृष्ण कथा, उसी में आनंद लेते थे। एक सुनाते थे, एक सुनते थे। एक दिन शांतनु जी ने कहा कि आप लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ लीजिए, व्याकरण का भी अच्छा ज्ञान हो जाएगा, वैसे ही आप विद्वान हैं। तो इस बात पर सुदर्शन जी बोले, मुझे व्याकरण और व्यायाम ये दोनों ही नहीं रुचिकर है, मुझे अरुचिकर हैं दोनों, व्याकरण भी और व्यायाम भी। अब मैं आपसे नहीं पढ़ूंगा। तो महाराज फिर उसके बाद सत्संग तो सुनते थे, लेकिन ये व्याकरण आज पढ़ने को तैयार नहीं हुए। फिर शांतनु जी को ज्वर आने लगा, कई दिन ज्वर आया, एक दिन तो मूर्छित हो गए ज्वर पर। और दोनों ही लोग प्रयाग आए, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के पास झूसी में, और उनसे 3-4 दिन रहने की आज्ञा मांगी कि हम आपके आश्रम में 3-4 दिन रहना चाहते हैं। मतलब मैं आपको सुना चुका हूं कि इन सब लोगों का दर्शन मुझको मिला है, अखंडानंद जी का भी, सुदर्शन जी का भी, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का भी, राधा बाबा का भी, इन लोगों का दर्शन तो मुझको मिला। हाँ, हरि बाबा का और श्री भाई जी का दर्शन मुझको नहीं मिल पाया था, लेकिन इन सब का दर्शन मुझको मिला है जिनका मैं आपको सुना रहा हूँ। अखंडानंद जी, श्री चक्र जी, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, राधा बाबा, इन लोगों का दर्शन तो मुझको ठाकुर जी के पास मिला। तो भक्तों, ये जब ब्रह्मचारी जी प्रभुदत्त जी के आश्रम में झूसी में इलाहाबाद के पास आए, तो बोले कि 3-4 दिन हम आपके यहाँ रहना चाहते हैं, हमें आज्ञा दे दीजिए कि हम रह सकें। तो महाराज इनकी भक्ति देख करके, इनकी निष्ठा देख करके प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी बड़े खुश। उन्होंने कहा कि तुम लोग तो बहुत अच्छे हो, तुम लोग यहाँ 6 महीने रहो। तो अब फिर इन लोगों ने स्वीकार कर लिया, अच्छा ठीक है 6 महीने रहेंगे आपके यहाँ। और कीर्तन चलता रहता था, हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन सुनते थे। सन 35 की बात है, 1935 की बात है, और बड़े भाव से दोनों लोग आनंद ले रहे थे कीर्तन का। और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी इन लोगों को भी कीर्तन में लगाए थे, शांतनु जी को और श्री चक्र जी को, दोनों लोग। और टाइम पर लोग मौन रहते थे, बस कीर्तन बोलते थे। भोजन 2 बार, दोपहर और रात को, जिसमें दूध और हल्के तले हुए आलूओं को नमक डाल करके दिया जाता था। एकादशी को कुछ नहीं मिलता था, केवल दूध मिलता था और खाने को नहीं मिलता था। तो इन लोगों के साथ एक मारवाड़ी सज्जन पुरुषोत्तम दास सिंघानिया, एक ही कमरे में 3 लोग रहते थे। और श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी हंस तीर्थ में संध्या भट्ट की कुटिया में रहते, प्रातः संकीर्तन में आ जाया करते थे। तो यहाँ सुदर्शन जी ने सभी नियमों का कड़ाई से पालन किया। फिर शांतनु बिहारी जी की फिर कथा शुरू हो गई, कथा सुनाते थे और वैराग्य जागृत हो जाता था कथा सुनते सुनते सुदर्शन जी को। और उसी आवेश में तप करने के लिए निकल गए। और गंगा किनारे चलते चलते संध्या हो गई, ठंडी हवा चलने लगी। एक धोती पहन के चल रहे थे और ठंड लगने लगी भक्तों, पैर में बबूल के कांटे चुभ गए।
शाम तक फिर ये लोग संकीर्तन के स्थल पर लौट करके आ गए। तो इस तरह 6 महीने तक प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ संकीर्तन में इन लोगों ने आनंद लिया। और वहां पर ये देखा उन्होंने कि सर्दी लग जाने से ज्वर आता था, तिजारी ज्वर आता था, लेकिन बिना दवाई के केवल कृष्ण नाम कीर्तन सुनने से उनकी तबीयत ठीक हो गई। तिजारी ज्वर भी चला गया और सारी तबीयत ठीक हो गई। अखंड संकीर्तन में ये लोग बैठते थे, बोलते भी थे, सुनते भी थे। उसके बाद प्रयाग परिक्रमा करने के लिए लोग गए। इन महान पुरुषों का चरित्र आगे मैं फिर सुनाऊंगा। अभी मैं इनको यहीं प्रणाम कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।